So hello, assalamu alaikum guys. This is me, Murtaza Ali, your O and A levels chemistry teacher, and we're starting our new group right now, a fresh group, I would say, a full crash course sort of group. You know, these words are quite like quite popular in like with among many students and stuff. That this word crash course, and I don't know, like people quite think कि ये पता नहीं इसमें सब चीजें इतना अच्छे पेज से कैसे हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी। तो मैं जो है ना आपको जल्दी जल्दी से आप सब लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास जो है ना, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट फॉर ओ लेवल्स, या अगर आप आईजीसीएसई के स्टूडेंट हैं, ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आपका ये कोर्स कोड होगा, आईजीसीएसई के स्टूडेंट तो आपका ये कोर्स कोड होगा। बेटे हमने 3 पेपर्स को कवर अप करना है, ठीक है, इन 4 महीनों के अंदर। सबसे पहला पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, व्हिच इज बेसिकली द P1 फॉर ओ लेवल्स। जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों का ये P1 होता है। एंड फॉर आईजीसीएसई स्टूडेंट ये जो है ना पेपर 2 कहलाता है, ठीक है। इसमें आपके पास बेसिकली 40 एमसीक्यूज होते हैं, ओ लेवल्स के पास 1 आवर होता है, और आईजीसीसी स्टूडेंट्स वालों के पास 45 मिनट्स होता है। पेपर्स में अ, ये सवाल होता है कि सर कितना टाइम बेसिकली हमें एलोकेट होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माय क्लास फॉर दिस थिंग। मैं बस आपको बेसिक इंट्रो देके फौरन से कंटेंट स्टार्ट करना चाहूंगा। दैट्स व्हाट आई वुड प्रेफर। And if you are interested in any of that detail, like about the chapters and all that stuff, so I'm gonna share course spec with you. Just you need to message me. Okay, guys. आगे चलते हैं। दूसरा पेपर हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस वाला। ओ लेवल्स के बच्चे इसको पेपर 2 के नाम से बुलाते हैं। आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स को पेपर 4 के नाम से बुलाते हैं। एंड देन वी हैव दिस पेपर विच इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, जिसको हम एटीपी पेपर कहते हैं। तो जो एटीपी पेपर होता है ये बेसिकली बेस करता है 3 चीजों के ऊपर। सबसे पहला पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मतलब कि यू हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स से आई हैव अ सॉल्यूशन, और लेट्स से आई हैव समथिंग, और मुझे उसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, या मुझे उसका बेसिकली पीएच मालूम करना है, या मुझे ये मालूम करना है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करेंगे जिनमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका ऐसा होता है, बेसिकली उसमें एग्जामिनर ने यूजुअली एक्सपेरिमेंट खुद से करा होता है, और वो आपको एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या नजर आया, क्या होता हुआ नजर आया, क्या होता हुआ नहीं नजर आया। और उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम कुछ कंक्लूजन्स करते हैं कि लेट्स से अगर मैंने KMnO4 को ऐड करा है और कलर चेंज मुझे नजर आया पर्पल टू कलरलेस, तो इससे मुझे क्या बात पता चलेगी? तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपका रिएक्शन जो दूसरा कंपोनेंट था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, इनमें ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिटेल्स है कि KMnO4 पर्पल टू कलरलेस ऑक्सीडाइज वाला टर्म क्या है। ये सब बातों को इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। तो बहरहाल दिस इज द मेजर पार्ट जो आपके पास बेसिकली ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल वाले पेपर में हो रहा होता है। ओ लेवल्स के बच्चे इसको P4 कहते हैं, ए लेवल्स के बच्चे इसको पेपर 6 कहते हैं। आफ्टर 2020 की अपडेट के बाद से ये पेपर तो माशाल्लाह काफी इजी हो चुका है, वरना पहले ये थोड़ा लेंदी हुआ करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। गाइस बाय द वे, आई एम ऑडिबल? मुझे प्लीज जल्दी से सब रिस्पॉन्स करें। Yes, नबील, sir. हमना एंड कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ऑलराइट। एंड आई फॉरगॉट योर नेम, आई थिंक इट्स समरीन। यस, you there? I'm audible? Yes, sir, I'm there. Okay, okay. ग्रेट। सो ओके जी, जल्दी से आगे चलते हैं। देन अगेन थोड़ी सी मुझे आप लोग को बातें ये बतानी है कि देखिए बेटा, हमारे पास इवन दो टाइम थोड़ा कम है, हमारे जो ये क्रैश कोर्स है इसमें हमारे पास बेटे जनवरी के सिर्फ 2 वीक्स हैं, एंड देन मार्च फरवरी के 4 वीक्स हैं, मार्च के भी हैव 4 वीक्स, और अप्रैल के 2 वीक्स। तो ये कुछ मिला के हमारे पास ना, यू कैन से 4 4 4, मतलब कि कुछ 12 वीक्स है, राइट। तो इन 12 वीक्स में चीज़ों को प्लान करना है। तो हमारा ऐसा होगा प्लान कि हम कुछ कंटेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिकल पास पेपर्स को करेंगे, और कुछ टॉपिकल पास पेपर्स मैं कराऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा। वो मैं एक पूरा प्लान लेके चलूंगा। एंड देन उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम अपना मेजर फोकस डालेंगे ईयरली पास पेपर्स के ऊपर, जिसमें हम लोग 2022, 2023, 2024, 2025, इन 4 साल के ईयरली पास पेपर्स को इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ करेंगे। तो ये सारा प्लान जो है ये हमारा बेसिकली ये 4 महीने का जो प्रोग्राम है, 4 मंथ्स ऑफ प्रोग्राम है, ये उसमें इंक्लूड है, ठीक है। एंड ये जो क्रैश कोर्स है ये मेजरली फॉर दो स्टूडेंट्स है जिन्होंने मई जून 2026 में अपीयर होना है, ठीक है। एंड अगर आपका लेटर ऑन अपीयर होने का भी प्लान है,
even then this is something which would be very of like this course would be of very good use for you guys. ठीक है जी, आगे चलते हैं. एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है आईजीसीएसई और ओ लेवल्स को लेके, वो भी बात डिस्कस आज कर ही लेते हैं. कि देखें, आई एम ऑडिबल राइट? एम आई? Yes, sir. ओके ओके, आई एम ग्लैड आई एम ऑडिबल. सर हमारे पास ना एक छोटी सी कंफ्यूजन ये भी होती है अक्सर बच्चों को लेके कि सर ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओ लेवल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईजीसीएसईज एंड ये क्या होता है. तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैम्ब्रिज जो है ना, वो मल्टीपल रीजन के मल्टीपल बोर्ड सेट करता है. जैसे कि उन्होंने अपना रीजन जो यूके है, यूके में ज्यादातर बच्चों को वो जो है ना बेसिकली दे मेक श्योर कि वो बच्चे जीसीएसईज में पेयर हों. ठीक है, एंड इसका जो कंटेंट है जीसीएसईज का, दिस इज वेरी सिमिलर, बट इसका पेपर पैटर्न और पेपर की जो है ना लाइक द वे दे आस्क क्वेश्चंस वो थोड़े से डिफरेंट है. हाउएवर अगर हम आईजीसीएसई और ओ लेवल्स की बात करें तो ये हमारे पास इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बोर्ड्स हैं एंड इसमें कंटेंट 95% से भी ज़्यादा सेम है. नंबर ऑफ पेपर्स भी सेम है, मार्किंग क्राइटेरिया भी सेम है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वगैरह भी सेम है. लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस वगैरह भी सेम है. हाउएवर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है. However, IGCSE के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोर कंसेप्चुअल. वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को ज्यादा प्रोवोक करते हैं आईजीसीएसई वाला बोर्ड जो है. ठीक है, बहरहाल कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. एंड यूजुअली जैसे मैंने बताया कि ये जो ओ लेवल्स की जो रीजन है ये ज्यादा सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स अफगानिस्तान भी आ जाता है इसमें. और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, ज्यादातर दे बेसिकली गो फॉर आईजीसीएसई. मतलब कि अगर आप गल्फ में, सऊदी अरब में, इवन ओमान में, दोहा में, किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो वहां पे बच्चे ज्यादातर आईजीसीएसई से कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड एज आई सेड कि देखें जो आईजीसीएसई है उनके क्वेश्चंस दे आर मोर कॉन्सेप्चुअल. हाउएवर जो ओ लेवल के क्वेश्चंस हैं दे आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. तो ओ लेवल्स के क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे. तो मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर्स में इस तरह कराऊंगा कि मैं आप लोगों को ओ लेवल्स के पास पेपर्स दे दूंगा. तो जब आप वो ओ लेवल्स के पास पेपर्स करेंगे, आप लोग का दिमाग ऑटोमेटिकली ए लेवल्स के पास पेपर्स को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी आईजीसीएसई और ओ लेवल्स वगैरह को लेके. आई होप ये सब क्लियर है. जल्दी से आगे चलते हैं विदाउट फर्दर डू. गाइस गॉट इट? शैल आई कंटिन्यू? Yes, sir. ठीक है जी, ये हमारे पास छोटा सा कुछ सिलेबस है एंड अभी वी गोना स्टार्ट ऑफ विद एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. आई एम गोना शेयर दिस पीडीएफ विद यू. मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी थी अबाउट ड्राइविंग एंड स्टफ, वो सब एंड में करेंगे. अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इस केस को जल्दी से स्टडी करते हैं. देखिए, हम ये कहेंगे कि देखें, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड Sir, अप you ऑफ are not मैटर. audible. ओह, हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? एम ऑडिबल? Hamna, can you hear me? Or like, Yes, sir, I can hear you. Yes, sir. Nabil, I believe then it's your internet connection or something. Okay. Okay, can you hear me now? Yes, sir. Samreen, आपको भी आवाज आ रही है? Yes, sir. Clear. Okay, great, great. So as I said कि हमारे पास ये सारा जो ना ये पूरा हमारा सिलेबस का चंक है. So before like jumping onto this syllabus part and stuff, I would say कि let's start off with this chunk, atoms, elements and compounds. हम इस part को start करते हैं जल्दी से. So जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्टेड लाइक दिस, क्योंकि यहाँ एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की बात है तो हमें इस पूरे पार्ट को पढ़ना है. वी से दिस थिंग दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर. दुनिया में हर चीज किससे बनी है? मैटर से बनी है. नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग व्हिच हैज अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. मतलब कि अगर मैं दोनों बातों को समझाऊं, मैं ये कहूंगा कि सर दुनिया में हर चीज, और हर चीज से मेरा मतलब है I'm including myself, I'm including my iPad, I'm including my table, I'm including my phone, I'm including every single thing. इसके जो मेरे सामने मिरर है, मेरे ड्रेसिंग टेबल्स है, मेरे घर का फर्नीचर है, दीवार है,
डोर है, एनीथिंग, वट एवर यू सी, फैन है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, any and everything in this world is made up of matter, right? And what is matter? Matter basically क्या होता है? It is something which has a mass and it occupies space. जैसे कि देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरा एक certain mass है और मैंने एक जगह ली हुई है। फिर आपके पास एक टेबल है, आपने वहां पे एक जो है ना बेसिकली ब्लॉक ऑफ मास रख दिया, तो हम एक अगर ये कहेंगे कि इसकी डेंसिटी क्या है, सो यू नो लेट्स से गाइस, बाय द वे आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। सो एज आई सेड, yeah, so I was basically on this thing that everything in this world is made up of matter, and matter is something which has a certain mass and it occupies some space, या वो एक certain volume को ऑक्यूपाई करे। जैसे कि देखिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा एक वजन है, मेरा एक मास है और मैंने एक जगह को ऑक्यूपाई करा हुआ है। मैं एक जगह में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास मेरे सामने टेबल है, उसका भी एक सर्टेन मास है और उसने भी एक जगह को ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो वो भी क्या है? मैटर है। मतलब कि सर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग व्हिच हैज अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक बात थी। इस बात को फर्दर ऑन आगे लेके चलते हैं और हम ये बात करेंगे कि देखें सर, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मतलब कि इस बात को चेन में समझते हैं कि दुनिया में हर चीज बनी है मैटर से। जब इसमें मैटर, व्हाट इज मैटर बेसिकली, इसमें मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग व्हिच हैज अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज एटम्स। मतलब कि मैटर बेसिकली किससे बना है? कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, आपने ये बताया कि दुनिया की हर चीज मैटर से बनी है और मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसका मास और एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि दुनिया की हर चीज मैटर से बनी है। फिर मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मतलब कि मैटर भी किसी चीज से बना है और उनको हम टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि एटम्स के नाम से मशहूर है। तो जरा अगर इसकी हम हिस्ट्री को समझे ना, सो इसकी हिस्ट्री को समझाने के लिए आई वुड जस्ट से कि लेट्स से आई एम टेकिंग अ ब्लॉक, ओके, मैं उसको हाफ कट कर रहा हूँ, फिर जो हाफ आ रहा है उसको हाफ कट कर रहा हूँ, फिर जो हाफ आ रहा है उसको हाफ कट कर रहा हूँ। अब मैं फर्दरली हाफ कट करे पे करे जा रहा हूँ, करे पे करे जा रहा हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरे पास एक ऐसा छोटा टाइनी पार्टिकल आ जाएगा जिसको मैं फर्दरली कट नहीं कर पाऊंगा, और वो जो टाइनी पार्टिकल होगा ना जिसको मैं फर्दरली कट नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे पास क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। दैट एटम इज बेसिकली द टाइनीस्ट पार्टिकल जो कि मिलके क्या बनाता है? मैटर को फॉर्म करता है। एज आई सेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मतलब कि मैटर किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है जी, मुझे बताएं यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो? शैल आई Yes, कंटिन्यू? sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई बिलीव जवेरिया आप और समरीन, आप गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड मी। यू कैन आल्सो रिस्पॉन्ड मी थ्रू चैट, ओके? Yes, sir. That's just ओके ग्रेट। यू कैन आल्सो रिस्पॉन्ड मी थ्रू चैट एज वेल, लाइक आप लोग मुझे चैट पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। हम ये कह रहे थे कि देखें सर ठीक है, हमें ये बात पता चल गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब सवाल ये है कि सर एटम को अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज एटम? सो वी से दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। मतलब कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है केमिकल एलिमेंट का। नाउ यहाँ पे एक नया वर्ड हमें नजर आया है, व्हिच इज केमिकल एलिमेंट। तो जरा केमिकल एलिमेंट को समझते हैं। हम कहते हैं केमिकल एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, या व्हाट इज एन एलिमेंट बाय द वे? सो इट्स अ प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into further simpler substance। मतलब कि अगर एक ऐसी चीज है मेरे पास जिसको मैं फर्दर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि एज आई सेड, मैंने बहुत सारी जनरल क्लास में ये एग्जांपल्स भी दी हुई होती है कि लेट्स से इफ आई हैव आयरन ब्लॉक और मैं इस आयरन ब्लॉक को हाफ कट करने की कोशिश करूं, मैं क्या करूं? मैं इस आयरन ब्लॉक को हाफ कट करने की कोशिश करूं, तो जब मैं आयरन को हाफ कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? छोटा ब्लॉक ऑफ आयरन मिलेगा। मैं अजीब मजीद हाफ कट करता रहूंगा तो मुझे और छोटे छोटे जो है बेसिकली यूनिट्स ऑफ आयरन ही मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आयरन को कट करूं और मुझे अंदर से हाइड्रोजन मिल जाए या ऑक्सीजन मिल जाए या कुछ और मिल जाए। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होगा। सो वी से दैट a pure element is basically an element is a pure substance which cannot be broken down into further simpler substance। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, मैं अगर एक आयरन ब्लॉक को ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आयरन ही मिलेगा। मैं उसको ब्रेक करूंगा, आयरन ही मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं बेसिकली ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लेट्स से अगर मैं आयरन को ब्रेक करूं तो इसके अंदर से मुझे कॉपर मिले या हाइड्रोजन मिले, राइट? सो इसका मतलब क्या है? आयरन इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down
into further simpler substances. ठीक है जी, तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है आयरन का, जैसे मैंने बताया कॉपर की एग्जांपल है, आयरन की एग्जांपल एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको मैं फर्दर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पा रहा, वो मेरे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अब ये जो फर्दर सिंपल सब्सटेंस वाली बात है ना, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखें, मेरे पास यहाँ पे ना मुझे H2O नजर आ रहा है, एंड H2O में मुझे साफ साफ एक बात नजर आ रही है कि इसके अंदर मेरे पास हाइड्रोजन एटम भी है एंड ऑक्सीजन एटम भी है, राइट? क्या है, हाइड्रोजन एटम भी है एंड ऑक्सीजन एटम भी है, ठीक है। सो अब सवाल ये है कि देखें, अगर मैं इसको देखूं, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो मुझे ये बताएं नबील, अगर मैं पानी को ब्रेक करूंगा, इफ आई एम गोना ब्रेक H2O, डोंट यू थिंक कि मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, यस और नो? या Yes, ऐसा मेरे sir. पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम मिलेगा, राइट? यस और Yes, नो? sir. तो Yes, इसका sir. मतलब क्या है कि जब आप वाटर को ब्रेक कर रहे हैं तो आपको फर्दर सिंपल सब्सटेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट दिस H2O इज इन अ कंपाउंड। ओके, ये जो H2O क्या है, ये एक कंपाउंड आपके पास नहीं है। सर मतलब हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? नो 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 नो, ओ माय डेज, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। आई वाज सेइंग दैट H2O मेरे पास एक कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है, माय बैड। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आयरन, जो कि मेरे पास एक एलिमेंट है, हम उसे कहते हैं कि वी कैन नॉट ब्रेक डाउन, वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन इनटू फर्दर सिंपल सब्सटेंस। जैसे कि आयरन है, आप उसको फर्दर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो आयरन आपके पास क्या हो गया बेटे, एक प्योर एलिमेंट हो गया। हाउएवर अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर बेसिकली कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे है, बिकॉज जब मैं वाटर को ब्रेक करूंगा, आई एम गोना गेट हाइड्रोजन एटम्स एंड एज वेल एज ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। मुझे हाइड्रोजन एटम्स भी मिलेंगे एंड ऑक्सीजन एटम भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सर वाटर इज बेसिकली नॉट एन एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड। मुझे बताएं, बात सबको क्लियर है? कोई सर टेंशन कोई मतलब परेशानी? we can not further break down an element but we can break down a compound. फॉर श्योर, फॉर श्योर। एक Oh. एलिमेंट को फर्दर ब्रेक डाउन करना इज इम्पॉसिबल, वेयरएज एक कंपाउंड को फर्दर ब्रेक डाउन करना इज वेरी इजी। So, sir, what is the major difference between element and a compound? Is this a major difference between Yeah, both of them? this is the most important and one of the most major differences between an element and a compound, because when it comes to an element, हम ये कहते हैं कि उसको further simple substance से ब्रेक तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। But when it comes to H2O or any other compound, we can say that हम उसको further simple substance में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? Alright नबील, got this thing? All right, sir. ओके जी, आई होप बाकी सबको भी क्लियर है। शैल आई कंटिन्यू? हमना एंड ऑल, जी 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 जी, हमना गो अहेड, यू सेइंग समथिंग? Sir, is compound made up of made up of a element? जी जी बिल्कुल, हमारे पास ना कंपाउंड बना होता है। अच्छा देखिए, कंपाउंड क्या होता है एंड उसके बारे में थोड़ा सा जो चीजें हैं ना, उसका भी हम फॉर श्योर नीचे डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह आपकी जो ये क्वेरी है ना, ये बिल्कुल आंसर हो जाएगी, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो कि कंपाउंड किस तरीके से बनता है, कंपाउंड में क्या क्या होता है। तो इंशाल्लाह ये बात को अभी हम नीचे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके ओके हमना, Yes, sir. ठीक है जी। यहाँ मुझे ना छोटा सा एक आपके साथ टर्म डिस्कस करना है, और उस टर्म का नाम है मॉलिक्यूल। पहले जरा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स पे आएंगे। हम कहते हैं अ मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस इन विच 2 or more एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ ज्वाइन होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? इट इज अ सब्सटेंस इन विच 2 or more एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आए, गौर करें, जरा मेरी बात समझिएगा। मैं आपसे यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ हीलियम की। हीलियम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल He है, यहाँ पे उसका एक सिंगल एटम है। तो मैं बोलूंगा कि सर क्या है, क्योंकि देखिए ये एक अकेला एक एटम है, तो आई एम गोना से दिस इज एन एटम ऑफ हीलियम। ये हीलियम का एक मेरे पास अकेला एटम है। हाउएवर अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं या क्लोरीन गैस की बात करूं, तो उसके मेरे पास दो एटम्स एक साथ हैं। तो हेयर मेरे पास क्या हो रहा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट? ये एक साथ चिपके हुए हैं, इनके बीच में आपस में एक एक बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या होता है, जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, और स्पेशल वर्ड का नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है,
कि व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, देखिए मेरी स्टेटमेंट पे गौर करें, आई एम सेइंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पे मेरे पास दोनों एटम्स ऑक्सीजन के होंगे या तो दोनों एटम्स क्लोरीन के होंगे. सो व्हेन यू हैव एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच आर बॉन्डेड टुगेदर, तो हम उसे क्या कहेंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉलिक्यूल. ओके. अब देखें, इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका जनरल नेम मॉलिक्यूल है. हाउएवर इसका जो you can say specific name है, that is diatomic molecule, because di का मतलब होता है टू, right? Di का मतलब होता है टू. So basically this Cl2 और O2 is a diatomic molecule. मुझे बताइए मॉलिक्यूल वाली बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है? yes or no? We'll just keep it Yes, simple for sir. this day, like for today हम बस चीजों को सिंपल ही रखेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में which is on Wednesday, तो हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट ही कर लेंगे होपफुली. तो इंशाल्लाह it would be good for us, but ये कि for today I just want to keep things easy, simple and stuff. सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है ओजोन की. दिस इज ओजोन. ओजोन लेयर के बारे में हमने सुना हुआ है. इसके अंदर वी हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास जो है ना 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एक साथ बॉन्ड हुए हुए हैं, एक साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ, वो एक साथ जॉइंट टुगेदर हुए हुए हैं. तो बेसिकली इनको मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूल. ये जो मेरे पास O3 है, ओजोन है, इट इज अ मॉलिक्यूल. एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैं इसको मॉलिक्यूल कह रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर मेरे पास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ जुड़े हैं. सो आई एम गोना से गाइस, एम ऑडिबल? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. सो हियर मेरे पास क्योंकि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एक साथ ज्वाइन करे हुए हैं, सो इसका जो जनरल नेम होगा वो मॉलिक्यूल हो जाएगा. हाउएवर इसका जो स्पेसिफिक नेम होगा इट्स गोना बी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाई ट्राइएटॉमिक? बिकॉज 3 को हम किस तरह रिजेंबल करते हैं, ट्राई से रिजेंबल करते हैं. ओके जी, आगे चलते हैं जल्दी से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फास्फोरस. देखिए फास्फोरस आपके पास बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है. जैसे कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है. तो फास्फोरस भी एक एलिमेंट है. वो आपको क्लोरीन की लाइन में ही नजर आता है. लेकिन देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस मेरे पास जब ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमेशा O2 में होती है. मतलब कि दो एटम्स ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है. इसी तरह हमारे पास फास्फोरस का केस में ऐसा होता है कि फास्फोरस की जो है ना, बेसिकली यू कैन से 4 एटम्स एक साथ बॉन्ड हुए हुए होते हैं. अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं फास्फोरस को बाजार में ढूंढूंगा, आई एम गोना गेट P4. P4 का मतलब होता है कि देखें ये आपके पास बेसिकली 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस इन्होंने एक साथ ज्वाइन करे हुए हैं. ठीक है. तो जब 4 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस को मैंने एक साथ ज्वाइन करा हुआ है, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा. मतलब इसका जनरल नेम वुड बी मॉलिक्यूल. हाउएवर इसका जो स्पेसिफिक नेम होगा इट्स गोना बी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है. मुझे बताइए मॉलिक्यूल वाली कहानी क्लियर है? आगे चलो, यस और नो? गाइस गॉट इट? आगे चलो. Yes, sir. ओके. अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना, तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे सल्फर के 8 एटम्स है. ठीक है. सो सल्फर के कितने एटम्स है मेरे पास? सल्फर के 8 एटम्स है. तो अगेन यहाँ पे भी मेरे पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर जॉइंड टुगेदर. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एसिड का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मॉलिक्यूल जो है ना हमारे पास, सॉरी 8 एटम्स जो है ना ऑफ सल्फर आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं. वो बेसिकली बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल को. अब इस मॉलिक्यूल का जो जनरल नेम है वो बेसिकली क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा. हाउएवर इसका जो स्पेसिफिक नेम होगा वो बेसिकली होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? इसका रीजन सिर्फ ये है कि देखिए हमारे पास जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर 4 या 4 से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए होते हैं. ठीक है. सो हियर आई कैन सी मेरे पास 8 एटम्स ऑफ सल्फर एक साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए थे. सो यू नो, अगेन दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यू वोंट बी एबल टू, लाइक, oh my days. Guys, by the way, on my laptop I cannot see my screen, so I believe आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? I think आ रही है, right? Guys, can you hear me? Nabil, Hamna, Yes, and sir. you other two guys as well. Okay, great, great. तो ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर वी हैव एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनको हमने एक साथ ज्वाइन करा हुआ था. ओके जी. एंड अब आते हैं जल्दी से कंपाउंड के ऊपर.
कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, वी से दैट अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस in which two or more atoms of different elements are bonded together. Now I want you guys to take a minute and एक सेकंड लगाएं और जल्दी से इसको प्रोसेस करें कि देखें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में मैं क्या लिख रहा हूँ कि आई हैव atoms of same element that are bonded together. However कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या बोलूंगा कि हमारे पास atoms of different element जो है वो एक साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है. So when it comes to molecule I'm going to say that we have atoms of same element which are bonded together. But when it comes to compound, हम क्या कहते हैं? A compound is a pure substance in which two or more atoms of different element are joined together in a fixed ratio. जैसे कि अगर आप H2O पे आते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि H2O के अंदर you have two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. मतलब कि दो हाइड्रोजन के एटम एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरा अपने आप से सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या इस कंपाउंड के अंदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है? तो उसका आंसर है एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है. अगर आप H2O को देखें, यहाँ पे आपके पास एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी है एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी है, राइट. सो दिस इज फॉर श्योर अ कंपाउंड. एंड आपने जिस तरह H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज आप जो है ना एग्जैक्ट इनके जो है ना रेशियोज को जो है ना डिफाइन करें कि मतलब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसमें दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा. So, when it comes to compound, we say that a compound is a pure substance in which two or more atoms of different elements are joined together in a fixed ratio. ठीक है. अभी तो फिक्स रेशो वाली बात है ना, इसकी तरह इंपॉर्टेंस को समझते हैं. देखिए जी, जब मैं यहाँ पे H2O पे आ रहा हूँ, आई एम सेइंग आई हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. हाउएवर अगर मैं H2O2 पे आऊंगा तो उसमें वी हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करूं, सो हम ना यू टेल मी, क्या H2O और H2O2 में कोई डिफरेंस है या ये दोनों सेम चीजें हैं? सर H2O2 में O का एक मतलब एक्स्ट्रा एटम है. एग्जैक्टली सर, H2O2 में वी कैन करेक्टली सी कि सर हमारे पास एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है. तो जस्ट टेल मी वन थिंग, ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा ना, बिकॉज हाइड्रोजन सेम है और जस्ट एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस है, राइट. बट ये जो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना, इससे इतना ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज और सब चीजों पर डिपेंड करता है कि देखें यहाँ पे ये आपके पास है Sir, वाटर, जिसको आप जी 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 sir, I have a question. श्योर श्योर गो अहेड जस्ट Sir, बोलो 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 बोलो. you previously mentioned that we cannot break a element, but a compound is also made up of an element. So how can we break a compound when it is made up of an element? We can break a compound into its constituent elements. देखो, let me just What get do you back to your mean by question. constituent elements? बिल्कुल बिल्कुल, I'll just tell you this thing. I'll just tell you this thing. देखो देखो देखो. First of all, try to listen to me. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. I am saying when it comes to an element, तो element को further simpler substance में break नहीं किया जा सकता. But when it comes to compound, तो आप compound को उसके substituent या उसके corresponding elements में break कर सकते हो. जरा जल्दी से इसको देखें और मुझे बताएं. नबील आप बताएं, ये आपको NH3 नजर आ रहा है? यस और नो? Yes, sir, NH4. हाँ, NH4 राइट. इसको हम बेसिकली इसको ना हम NH4 से ना NH3 करते हैं बिकॉज आई जस्ट वांट अस टू डिस्कस अबाउट अमोनिया. ओके, NH4 करते हैं, NH3 करते हैं, दिस इज अमोनिया. अब मुझे बताओ नबील, अमोनिया के अंदर आपके पास क्या क्या है? कैन आई से मेरे पास वन एटम ऑफ नाइट्रोजन है? यस और नो? Sir, three atoms of nitrogen and three नो नो atoms नो of... नो नो. Okay, आई then हैव, one atom of nitrogen and three या atoms of या hydrogen. देखो यहाँ पे ना वी हैव अ वन रिटन ओवर हियर. सो हियर आई हैव वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि नबील मेरे पास अमोनिया गैस घर पे है और हमें इस गैस को ब्रेक करना है, तो मुझे बताएं जब आप अमोनिया गैस को ब्रेक करेंगे, कैन आई से मुझे वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे? यस और नो? Yes, sir, मिलेंगे. बट आप मुझे बताओ, क्या आप नाइट्रोजन को ब्रेक कर सकते हो किसी चीज में? No, क्या आप हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हो किसी चीज में? no, no. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्या है सर? एलिमेंट्स है जो कि फर्दर ब्रेक नहीं हो पा रहे. बट मुझे मतलब बताओ. NH3 एक कंपाउंड है, हम उस कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो जिस एलिमेंट से मिलके वो बना है उनको नहीं हम ब्रेक कर उनको सकते. वी कैन नॉट ब्रेक देम, राइट. ओके सर, अंडरस्टैंड. ठीक है.
सो हमारे पास आई वाज जस्ट डिस्कसिंग वन थिंग कि देखें यहाँ पे यू हैव दिस H2O एंड यहाँ पे यू हैव दिस H2O2. ओके, तो H2O में वी हैव 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. However, in H2O2 you have 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. तो आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के डिफरेंस होने से क्या हो रहा है कि आपके पास ना इस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट कर रही हैं. मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि मेरे पास पहले वाटर थी जिसको मैं डेली कंज्यूम कर रहा था, पी रहा था, स्वॉलो कर रहा था, अब वो एक सिर्फ एटम ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाने से वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. और इसको अगर अल्लाह ना करे मैंने पी लिया तो ये मेरे स्टमक के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनको ब्रेक कर देगा. मतलब कि मेरी बॉडी फिर दोबारा कभी भी किसी भी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. ओके, तो आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग कि देखिए फिक्स रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपने जहां एक आध एटम भी बढ़ाया तो प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ट्रिमेंडस डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है ना चेंज होती हैं. ठीक है, बाय द वे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड्स के, आप देख सकते हैं H2O है, H2O2 है, एंड NH3 है, एंड इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वाला केस था. सो वी हैव यू नो दीज फ्यू एग्जांपल्स. नेवर माइंड, आगे चलते हैं. तो हमारा यहाँ कंपाउंड डिस्कस हो गया. नाउ लेट्स जंप ऑन टू अ मिक्सचर. अब देखें व्हेन इट कम्स टू अ मिक्सचर, तो बाय द वे जस्ट टेल मी वन थिंग, आप लोग को कंपाउंड क्लियर है बेटा, बाकी सब बच्चों को? Yes, sir. Javeria, you haven't responded to me since the beginning. आपका कोई मैसेज नहीं आया. And Smin, are you clear? Like आपको बात समझ आ रही है? Great, great, great. Now let's just talk about a mixture. अब देखें मिक्सचर को अगर मुझे आसान अल्फाज में बताना होगा ना तो I'm gonna say कि मिक्सचर is basically something in which 2 or more substances are mixed together. मतलब कि जनरली मिक्स हुए हैं. जैसे कि लेट्स से हमारे घर में खाना बन रहा है तो खाना इज अ मिक्सचर. मैंने मसाले, पानी एंड ईच एंड एवरीथिंग, राइस को या समटाइम्स चिकन को या मीट को, दालों को, ईच एंड एवरीथिंग को ऐड करा और एक खाना फॉर्म कर दिया. तो खाना भी इस काइंड ऑफ अ मिक्सचर, राइट? खाना भी क्या है हमारे पास? एक मिक्सचर है. सो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है जिसमें आप ना दो या दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी ज्यादा जो है ना एटम्स को एक साथ बेसिकली जब आप ज्वाइन कर देंगे, मतलब उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा. बट मिक्सचर की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. केमिकल रिएक्शन से मेरा मतलब है जैसे कि देखें अगर आप इसकी बात करें H2O की, तो H2O के अंदर यू हैव 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो अगर जब हम इसका इसको अगर हम थोड़ा सा समझे, इस तरह हमने यहाँ पे बात की H2O की, तो H2O में क्या हो रहा है? 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन है, 1 atom ऑफ ऑक्सीजन है. अब हुआ क्या था कि एक बड़ा एटम ऑफ ऑक्सीजन था एंड 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन थे, इनके बीच में हुआ बेटा केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से आपके पास फॉर्म हुआ कंपाउंड. तो जब कंपाउंड फॉर्म होता है यू नीड टू ऐड ऑन दिस थिंग कि देखिए व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के अंदर we do have a chemical reaction. However, when it comes to the formation of mixture, we say that a mixture is something in which 2 or more substances are mixed together physically without any chemical reaction. तो उसमें क्या होता है? We don't have any chemical reactions. ठीक है जी, मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर है? एंड प्लीज हम ना गो अहेड, आपको क्या पूछना है बेटे? Sir, what is the difference between a element and a substance? What is the difference between an element and a substance? Yes. Just 1 second. No. One of the students. Okay. Wait. No. Actually, one of the student messaged me for the link, so I was just messaging him. Yeah. Never mind. So I was saying, you're saying that, sir, what is the difference between a substance and a mixture, right? Isn't it? What's the difference between a substance and an element? What is the difference between a substance and an element? देखिए बेटा, substance is a very broad term. Substance can be anything. मैं substance को ना अगर मैं एक substance की बात करूँ ना, या चलो पहले बात करते हैं element की. element को अभी हमने डिस्कस करा, राइट? बिकॉज योर एसेंशियल जो आपका मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि यू नीड टू नो कि सब्सटेंस एंड एलिमेंट में क्या डिफरेंट है, राइट?
Isn't it? Yes, sir. Yes. ठीक है ठीक है। तो अगर मैंने सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्लियर करूं इस बात में, तो देखें एलिमेंट मेरे पास एक छोटी टर्म है जिसमें सिर्फ एक सर्टेन रेंज ऑफ चीजें आती हैं, और ये वो चीजें हैं जिनको मैं फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बताएं, यू टेल मी वन थिंग, हम ना, कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स है, क्या आप ऑक्सीजन एटम को फर्दर किसी चीज में ब्रेक कर पाएंगी? यस और नो? Break it down. क्या आप ऑक्सीजन को ब्रेक कर पाएंगी किसी चीज में? No, sir. क्या आप हाइड्रोजन को किसी चीज में ब्रेक कर पाएंगी? नो यू कैन नॉट। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल द अदर स्टफ, वो सब क्या आते हैं, क्या कहलाते हैं बेसिकली? वो Element. एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब कि एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो इस चीज के साथ एसोसिएट है कि इट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपल सब्सटेंस। हाउएवर, एक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू। अगर हम एक सब्सटेंस की बात करें, तो सब्सटेंस को हम ऐसे कहेंगे, अ सब्सटेंस is any material that has a chemical composition and some unique properties. Unique properties. ठीक है? जो आपके पास सब्सटेंस होता है ना, इट कैन बी लाइक, आप जो सब्सटेंस है ना, वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। सब्सटेंस के अंदर आप, अगर मैं इसको बेसिक तरीके से समझाऊं, तो मैं कहूंगा कि देखें, सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल है जिसकी एक अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन है और कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा, राइट? एंड सब्सटेंस के अंदर ना, लाइक आप एक एलिमेंट को भी काउंट कर सकते हैं एंड आप एक कंपाउंड को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहें कि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, तो ऑक्सीजन इज अ सब्सटेंस एंड इट इज आल्सो एन एलिमेंट एज वेल। ठीक है? बिकॉज उसका एक सर्टेन केमिकल कंपोजिशन है। वाटर की भी मैं अगर मैं बात करूं, तो वाटर इज आल्सो अ सब्सटेंस एंड अ कंपाउंड एज वेल। मतलब कि इफ आई जस्ट गिव इट दिस एग्जांपल, के ऑक्सीजन जो है हमारे पास, इट इज an element and we can call it as substance as well. And same goes with water. वाटर की अगर बात करूं, तो वाटर बेसिकली आपके पास एक कंपाउंड तो है, बट आप उसको एक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सर हम ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज को मैं कंपाउंड भी कह रहा हूँ और एक चीज को मैं सब्सटेंस भी कह रहा हूँ? उसका ओनली रीजन ये है कि देखिए, सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी एक सर्टेन केमिकल कंपोजिशन हो और एक यूनिक प्रॉपर्टीज हो। केमिकल कंपोजिशन, आपको ये बात फॉर द टाइमिंग थोड़ी समझ आ रही होगी, बट ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत क्लियर हो जाएगी। सर्टेन केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया से बना हो। मतलब मुझे पता हो, ऐसा ना हो कि रैंडम किसी भी चीज से बना हुआ हो, मुझे पता हो कि हाँ भाई, इसके अंदर क्या है, ये किससे बना हुआ है, या ये चीज असल में है क्या, राइट? तो वो हमारे पास बेसिकली, यू कैन से कि वो आपके पास जो है ना, एसेंशियली सब्सटेंस कहलाता है। ओके? तो सब्सटेंस एक काफी ब्रॉड टर्म है। Okay, ऑलराइट sir. बेटे, आगे Yes. चलो। हाँ जी, सर. ठीक है जी, ठीक है। आज हमारी पहली पहली ही क्लास है, सो आई एम नॉट गोना गो इन मच ऑफ द डिटेल, बस हम थोड़ा थोड़ा चीजों को देखेंगे, एक अच्छा सा आइडिया ले लेंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए, मेरी बात सुने, एक छोटी सी बात हम करते हैं कि हम अपने दिमाग में ना, मुझे बताएं बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? नबील, समरीन एंड जबेरिया, एंड वी हैव फ्यू अदर किड्स एज वेल, Yes, sir. हबीबुल्लाह एंड I believe Saifullah, or whatever your name is, bete. What's your good name? I can't hear you for now. Like, I would say you can just respond me on chat. But guys, चलें end में हम थोड़ा सा, मैं आप लोगों से इंट्रो लेता हूँ। But for now just listen to me. मैं चाहता हूँ अभी हम सब लोग ना दो बातों को, दो टर्म्स को अपने सामने रखें, ताकि उनका कंपैरिजन हम लोग कर सकें, बिकॉज इनका कंपैरिजन हमारे पास आता है। ये जो पहला जो मैं चंक पढ़ा रहा हूँ ना, एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मतलब कि इस हेडिंग से ऊपर वाला, ये सारे पार्ट के अंदर ना, अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एग्जाम में मोस्टली क्या मिलेगा? ये एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड का एक आध क्वेश्चन बनता है, बहुत कम बनता है बट बनता है, राइट?
एंड आपको इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस. ओके, सो बट यू नो आई वुड से कि इफ मैं इस चंक की बात करूं या इस सब टॉपिक की बात करूं, तो दिस इज द मोस्ट एग्जामिनर फेवरेट पार्ट. लाइक अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा ना, तो मैं इससे लाजमी क्वेश्चन बनाऊंगा. नाउ आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी प्रॉपर्ली एंड यू नो पे वेरी गुड अटेंशन. सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड की और मिक्सचर की. देखिए बेटा, मिक्सचर क्या है? मतलब मिक्सचर को अगर मुझे इजी वर्ड में समझाना होगा ना, मैं क्या बोलूंगा कि मिक्सचर में क्या होता है कि आप दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐसे ही कंबाइन कर देते हैं, ऐसे ही मिक्स कर देते हैं. सबसे इंपॉर्टेंटली उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. हाउ एवर कंपाउंड के अंदर क्या होता है, वी हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो कि एक साथ थ्रू केमिकल रिएक्शन ज्वाइन होते हैं. तो यहाँ तो सबसे पहला डिफरेंस नजर आ गया कि मिक्सचर के अंदर वी डोंट हैव एनी केमिकल रिएक्शन. हाउएवर कंपाउंड के अंदर वी डू हैव केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, अब जब मिक्सचर के अंदर वी डोंट हैव एनी केमिकल रिएक्शंस, तो बेटा कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता. वी डोंट हैव एनी न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि आपके पास कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज यू नो ये मिक्सचर है, राइट. आपने बस ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दिया. जैसे कि लेट्स से अभी रमजान आ रहे हैं माशाल्लाह, सो यू नो आई एम गोना मेक लाइक यू नो ये जो शुगर वाले जो जूसेस होते हैं जैसे कि रूअफ़ज़ा वगैरह, तो हमने पानी लिया, रूअफ़ज़ा को ऐड कर दिया, तो बेटा वो एक बेसिकली मिक्सचर है, राइट. उसमें कुछ नई चीज नहीं बनी. आपने बस उसी जो रूअफ़ज़ा वाला जो लाइक यू नो लिक्विड था उसको डाइल्यूट कर लिया, पानी को ऐड कर दिया, और आप उसको ऐसा जूस पी रहे हैं. ठीक है, तो मिक्सचर में क्या है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा. हाउएवर जब मैं एक कंपाउंड की बात करता हूं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है. अब आप मुझे बताएं, छोटी सी बात, एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, एक तरफ ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, एंड मैं फॉर्म कर रहा हूँ H2O. ठीक है, मैं क्या फॉर्म कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फॉर्मिंग H2O. मैं अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करूं, तो हम सबको ना अभी तो बहुत ज्यादा नहीं पता अबाउट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, बट हमें वाटर के बारे में पता है. अब आप मुझे बताएं, क्या हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, क्या इनकी प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो कि मेरे रिएक्टेंट्स हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज और पानी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है? यस और नो? क्या पानी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज सेम है या डिफरेंट है? जी गाइस, कम ऑन टेल मी. सर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. नो नो नो, आई एम जस्ट सेइंग, मुझे ये बताएं, वाटर है ना, वाटर पानी से तो फेमिलियर है, राइट. पानी की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम है क्या? सर क्या मतलब? क्या सर पानी और पानी में तो फिर हाइड्रोजन की भी आ जाती हैं, तो वो फिर कैसे सेम होंगी? नहीं देखो सेम देखो, होंगी. बिल्कुल बिल्कुल, यार एब्सोल्युटली राइट. अगर मैं बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसिडर करूं अलग अलग, और मैं अगर इनको कंपेयर करता हूं विद वाटर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो सर सबसे पहली बात गैस है, और वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है. फिर दूसरी बात ये, वाटर को हम पी पा रहे हैं, उसको इनहेल कर पा रहे हैं, उसको 1000 यूजेस में यूज कर रहे हैं. वेयरएज व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों तो गैसेज हैं. ऑक्सीजन गैस को आप इनहेल कर रहे हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है. तो होता क्या है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, तो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से आपको क्या मिला है? एक न्यू सब्सटेंस, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एज H2O. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कंपेयर टू इट्स रिएक्टेंट. पानी की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है. व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर्टीज, हम ना आई मीन उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी कैसी है. अब आप मुझे खुद बताएं, पानी इज वेरी डिफरेंट देन ऑक्सीजन गैस, इजंट इट? क्या आप ऑक्सीजन गैस को अपनी आंखों से देख पा रही हैं क्या अभी नो सर. एटमॉस्फेयर में? बट अगर मैं आपके सामने एक ग्लास के अंदर पानी रखूं, तो क्या आप उसको देख पाएंगी? नो सर. पानी को नहीं देख पाएंगी. सर पानी पानी को, ट्रांसपेरेंट नहीं होता. पानी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन मुझे नजर तो आएगा ना कि पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इजंट इट? यस सर. क्या आपको ऑक्सीजन गैस ट्रांसपेरेंट यहाँ पे घूमती हुई नजर आ रही है? नो यू कैन नॉट, राइट. आपको ऑक्सीजन गैस यहाँ पे नजर नहीं आ रही. ऑक्सीजन गैस एक कलरलेस गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में है. पानी भी ट्रांसपेरेंट है, बट मुझे ऑफकोर्स पानी भले से ग्लास में हो, भले से नीचे पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, मैं पानी को फील कर पाऊंगा, उसको पकड़ पाऊंगा, उसको मतलब यू नो आई कैन मैं उसको पी पाऊंगा. सबसे बड़ी बात यह है. तो होता क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है बेटे, तो उसमें वी हैव न्यू सब्सटेंसेस, और जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कंपेयर टू देयर रिएक्टेंट्स. ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूं अपने प्रोडक्ट्स की, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. हाउएवर मिक्सचर में क्या होता है, क्योंकि आप रैंडमली दो चीजों को बस ऐड कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को, और इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सो इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. इसमें आपके पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज. मतलब कि
जो आपके पास कंपाउंड होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या होती हैं, एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। सेकेंडली इसके बाद आते हैं, तो देखें सर, अगर हम बात ये करें, मैं ये कह रहा हूँ कि मिक्सचर के अंदर क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, सो इन ऑर्डर टू लाइक इफ आई विश टू सेपरेट अ मिक्सचर, मुझे अगर मिक्सचर को सेपरेट करना है, सो वी कैन डू इट बाय एनी फिजिकल रिएक्शन लाइक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन। ये सारे रिएक्शन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, इसमें कुछ और ऐड करता हूँ, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस, वी हैव डिफ्यूजन, वी हैव क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत सारे कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं। इन सब प्रोसेस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट व्हाट आई मीन टू से राइट नाउ कि क्योंकि मिक्सचर के अंदर कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा, तो मैं उस रिएक्शन को, मतलब कि अपने जो मेरे मेन रिएक्टेंट्स है ना, उनको दोबारा फॉर्म कर पाऊंगा। इन इजी वर्ड्स, मैं अपने मिक्सचर को दोबारा से ब्रेक कर दूंगा बाय इजीली, कोई भी फिजिकल रिएक्शन के थ्रू। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी। However, अगर मुझे बेसिकली क्या करना है, इफ आई जस्ट नीड टू सेपरेट अ कंपाउंड, अगर मुझे किसी कंपाउंड को सेपरेट करना है, सो वी नीड टू डिकम्पोज इट। मुझे अगर लेट्स से एक कंपाउंड है, उसमें उसके एक जो कंपाउंड है, जैसे कि मैं अगर H2O की बात कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना है, एंड आई विश टू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो मुझे उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। अब यूजुअली जब हम ये डिकम्पोजिशन का वर्ड सुनते हैं ना, यूजुअली जब हम ये डिकम्पोजिशन का वर्ड सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को हीट करना, और उसको हीट कर करके ब्रेक करना। अब आप मुझे बताएं, नबील, यू टेल मी वन थिंग, अगर मेरे पास H2O लिक्विड की फॉर्म में है, राइट, आप उसको अगर हीट करेंगे, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पानी को हीट कर रहा हूँ। मुझे बताओ, जब मैं पानी को हीट करूंगा तो क्या मुझे अपनी ज्वाइन हाइड्रोजन करके गैस एंड ऑक्सीजन मिलेगी, या मेरे बताओ पानी मेरा बॉईल हो जाएगा? सर वो तो बॉयल होके वेपरेट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, पानी क्या होगा, बबल्स। बॉईल होके, बिल्कुल बिल्कुल, पानी क्या होगा, बॉईल होके इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं नबील, कि मुझे ना पानी को ब्रेक करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम कैसे करेंगे? सर आई थिंक वी कैन नॉट ब्रेक वाटर। वी कैन ब्रेक वाटर। हाउ उसके कैन लिए वी हमारे ब्रेक पास वाटर? एक केमिकल प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसपे एक पूरा चैप्टर है हमारा। ओके सर, आई गॉट। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि क्योंकि कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन होता है ना, और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, तो उस बेसिकली जो है ना, लाइक यू कैन जस्ट से कि कंपाउंड को ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि टू सेपरेट अ कंपाउंड वी नीड टू डिकम्पोज इट, वी कैन डिकम्पोज देम, एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। मतलब जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ कंपाउंड पॉसिबल नहीं भी होता। ठीक है, मुझे बताइए, बात सबको समझ आ रही है, क्लियर है? एनी कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? गॉट दिस थिंग? Yes, sir. ओके जी, ओके ओके, जस्ट वन सेकेंड, देयर इज वन मोर किड हु वांट्स टू जॉइन। ओ माय डेज, नेवर माइंड, नेवर माइंड, बाहर। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और करेंगे। ये जो हमारे पास सारा चंक है ना, अच्छा गाइस, बाय द वे ऐसा है कि ये, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस, कुछ एक थोड़ी सी बातें जल्दी से कर लेते हैं, कि अभी इंशाल्लाह जब हमारी फर्स्ट वीक की क्लासेस हो जाएंगी, मतलब कि हमारे जब 3 लेसन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक ड्राइव लिंक ऐड करूंगा। उस ड्राइव लिंक के अंदर होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब कि ये जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही है बेटा, ये रिकॉर्ड होंगी, ये वहां अपलोड कर दी जाएंगी। और जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, उस दिन उस चैप्टर के नोट्स भी मैं वहां अपलोड कर दूंगा। वहां उस ड्राइव लिंक में आपको टॉपिकल पास पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स, ईयरलीज वगैरह सब मिलेंगे, लाइक ईयरली पास पेपर्स वगैरह भी। सो अभी फॉर नाउ आई एम गोना शेयर दिस पीडीएफ विद यू ऑल। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, किसी को इंडिविजुअली चाहिए तो मुझे मैसेज कर दे। जहां तक का पार्ट मैंने कराया है ना, इस पार्ट को अच्छे से आप लोगों ने गो थ्रू करके आना है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास के अंदर इन द फर्स्ट 5 to 6 months हम इस पार्ट का ओवरव्यू करेंगे, एंड देन हम लोग मेजरली जंप कर जाएंगे ऑन टू दिस पार्ट विच इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है, ये इंशाल्लाह एक लेसन से हमारे पास एक लेसन के अंदर प्लान हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, बट मैं आज थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूँ अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए जी, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना, मुझे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैंने क्या पढ़ना है। मैंने बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, राइट? मैंने क्या पढ़ना है? एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा सा हमें कुछ चीजें बेसिकली
कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, जिसमें से एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि एक जो एटम है वो बेसिकली किससे बना है। क्योंकि अगर हम अपनी थोड़ी सी बात रिकॉल करें तो हमने क्या बात डिस्कस की होती कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ समथिंग। एटम्स बेसिकली बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट लेसन, जो कि हमारा वेडनेसडे को होगा, सेम टाइम शार्प 9 PM, उस पे हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे, एंड विल जंप ऑन टू दिस थिंग कि ठीक है, दुनिया की हर चीज मैटर से बनी है, मैटर बना है एटम से, अब एटम किससे बना है। तो हम एटम के अंदर जाएंगे और एटम की सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, प्रॉपर इनके उनको देखेंगे कि एटम किससे बना है, और ये सब चीजों को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो tomorrow, like Wednesday's class would be of very it would be a very important lecture, तो उसको कोई भी मिस ना करे। एंड